सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मानव शरीर और ये हमारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। इससे पानी का महत्व पता चलता है। चाहे हमारा देश हो, चाहे पूरे विश्व के कोई भी देश हो, सभ्यता वहीं फलीभूत हुई जहां पानी था। हमारे हिंदुस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहे हमारे गंगा और यमुना नदी के जो पाट क्षेत्र हैं, वहां सभ्यता ने विकास किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आबादी 1947 में 36 करोड़ थी और आज पूरे विश्व में हम 140 करोड़ से अधिक होकर एक नंबर पर आ गए। हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में 18% है और हमारा जो जल का प्रतिशत है वो 4% है। उस 4% में 65% जल भूगर्भ से मिलता है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो 10% है और हमारे पास जो जल की उपलब्धता है वो 1.17% है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल जी शर्मा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। इन्होंने इस जल के महत्व को, राजस्थान की जो जल की निर्भरता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ERCP योजना को लागू किया गया। हमारे कांग्रेसी साथी तरह तरह की शंका व्यक्त करते हैं क्योंकि वो अपने समय में इस योजना को लाने में ईमानदार नहीं थे, इसलिए उनको आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये लागू किया इस पर भी शंका होती है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये योजना आने वाले 5 सालों में धरातल पर उतरेगी और सभी कांग्रेसी साथी भी इसका स्वागत करेंगे। हमारे यहाँ कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ ये हमारे पानी के स्रोत होते हैं और पूरे राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो हमारे लाइट आने से, देश में हरित क्रांति होने की वजह से, कृषि यंत्रों का विस्तार होने की वजह से जो जमीनें पड़ी रहती थी और जो बैलों और ऊंटों के माध्यम से चरस निकाले जाते थे, उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें लग गई, गहरे गहरे बोरिंग होने से जल का दोहन बहुत ज्यादा हुआ। 2012 तक हमने जो हमारे पास जल का दोहन था वो 30% तक कर लिया था और पूरे विश्व के जो जल के जानकार हैं उनका कहना है कि आने वाले 20 सालों में हम 0 डे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये 0 डे जहां भूजल खत्म हो जाता है उसको कहा जाता है और इसमें पूरे विश्व में केप टाउन, जो पूरी दुनिया में बहुत ही सुंदर शहर दक्षिण अफ्रीका का था, उसका पहला नंबर आया। जल संसाधन की अगर बात करें तो दुनिया के 182 देशों में भारत की स्थिति 132वें नंबर पर है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ जल कम है, इसकी चिंता करते हुए जो हमारा जल बहकर समुद्र में चला जाता था, अतिवृष्टि का जल ERCP के माध्यम से लाया जाएगा, यमुना का जल हमारे सीकर, जुन्नू, चूरू में लाया जाएगा और ये काम सतह पर होगा। और हमारी जो इस राजस्थान की 8.5 करोड़ की आबादी है, इसमें लगभग 4 करोड़ की आबादी इससे लाभान्वित होगी क्योंकि हमारा देश आज भी, हमारा राजस्थान कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषक आज जो मजदूर की स्थिति में चला गया है, लोगों का गांवों से पलायन हो रहा है, उस स्थिति से हम उभरेंगे और हमारा प्रदेश बहुत ही एक पंजाब का सा हिस्सा होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। माननीय, हमारे 18 से 20% हमारे ग्लेशियर जो हैं जिनसे गंगा नदी बहती है उनमें पानी कम हो गया। पानी कम होने का कारण ओजोन, पर्यावरण, क्योंकि हमारे यहाँ कार्बन का उत्सर्जन बहुत ही ज्यादा हो गया है, AC वगैरह मशीनें, इनका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है जिससे कि वातावरण में गर्मी बढ़ रही है और पूरे विश्व का टेम्परेचर 1-2% ज्यादा हो गया है। 1.5% तक हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है। दुनिया के जो साउथ ग्लेशियर थे वो 2000 साल में
पहली बार ऐसा हुआ है कि वो उनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जब आजाद हुआ, जब हमारी आबादी केवल 36 करोड़ थी, उस समय हमारे यहाँ तालाबों की संख्या 25 लाख थी। आज पूरे देश में हमने केवल 5 लाख तालाब छोड़े हैं, क्योंकि एनक्रोचमेंट इतना ज्यादा हो गया। नदी का क्षेत्र में आबादी आने से नदी का क्षेत्र रुक गया, गाँव में जोहड़ बीच में आ गए, उनके चारों तरफ से हमने उनको एनक्रोच कर लिया, उनका क्षेत्र छोटा कर दिया और गंदे पानी का उनको स्टोरेज बना दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे क्षेत्र में जो चितौली का बांध हमारे पड़ोस में है, माननीय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि उसकी स्पष्ट घोषणा करें कि वो पहले चरण में जुड़े। इसके साथ ही हमारे जो बाबरिया, हमारे जो हरसोरा के बांध है, उनको जोड़ा जाए। इसके साथ हमारे जो पहाड़ के बिल्कुल नीचे का क्षेत्र है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल 2 मिनट लूंगा, उनके पहाड़ों के नीचे, हमारे जो बिलाट के नीचे पहाड़ है, उस पर बंदा बनेगा तो कई गांवों में पानी की पूर्ति वहां से होगी। ज्ञानपुरा में पहाड़ के नीचे हमारे तालाब बन सकते हैं और कैचमेंट एरिया काफी बड़ा है वहां। इसके साथ ही रामपुर में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। वन क्षेत्र की मैं बात करूं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये कहना चाहूंगा कि ये जूली फ्लोरा का विषय बार बार आ रहा है, इसको आप अपने कार्यकाल में जड़ से खत्म कर दें। माननीय सदस्य, दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि माइनिंग, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर कोई भी आप माइनिंग की लीज निकालते हैं तो पूरा सोच विचार कर निकालें। मैं मानता हूं कि जो विषय आज का है वन एवं पर्यावरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वन क्षेत्र के बिना ये विकास, चाहे हम कितना ही विकास कर ले, कितनी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लें, लेकिन वृक्ष के बिना ये सब धराशायी हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा। आज भी मानव जीव इतना पर्यावरण में आए परिवर्तन के कारण पीड़ित है। हम सब ने अभी कुछ समय पहले रिकॉर्डतम गर्मी हम सब ने सहन की है और आज वर्षा ऋतु का समय होने के बाद भी आज राजस्थान में जितनी वर्षा हम मानते होनी चाहिए, उतनी वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती है। आज मनुष्य ने जिस प्रकार से अपने जीवन को अपना अधिकार मान लिया है कि ये जीवन मेरा है और इस जीवन का मैं जैसे चाहे जैसे उपयोग करूं और मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए इस प्रकृति का दोहन करूं, इसका उपयोग करूं और इसमें अपने सीमाओं का विस्तार करता चलूं, इसको कब्जा करता चलूं। भगवान ने मनुष्य जीव उस भाव से बनाया है। अभी तो भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में साफ साफ कहा है कि ये मनुष्य मेरा ही स्वरूप है और इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए मैंने ये मनुष्य स्वरूप इस मृत्यु लोक पर उतारा है, इसको भेजा है और ये मेरे स्वरूप बनकर इस पूरी प्रकृति की रक्षा सुरक्षा करेगा। मनुष्य जीव के अंदर भगवान ने एक अलौकिक शक्ति दी है जिसमें बुद्धि है। उस बुद्धि के उपयोग के माध्यम से मनुष्य पूरी प्रकृति का संरक्षण करे, जीव जंतुओं का संरक्षण करे। पेड़ हैं, वनस्पति है, मिट्टी है, वायु है, जल है, हर वस्तु का संरक्षण करने का दायित्व मनुष्य का है। लेकिन मनुष्य जीव ने अपनी स्वार्थों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से वन क्षेत्र को आज सीमित करने का काम किया है। आज हम नई टेक्नोलॉजी की, नई विकास की बात करते हैं, मेट्रो की बात करते हैं, हम मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात करते हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब इस पृथ्वी पर मनुष्य ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा। जो उपभोग करना चाहता वही नहीं होगा तो कैसे ये संसार आगे बढ़ेगा? हम सबको ज्ञात है और मैं ऊपरी सदन में भी और इस वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में भी हम वन क्षेत्र के ऊपर चिंता बहुत करते हैं, लेकिन काम उस पर आगे नहीं होता है क्योंकि हमारी भावना नहीं है। जब हम आते हैं
तो हमारा कोई जानकार वन क्षेत्र पर कब्जा करता है तो अधिकारियों को फोन जाता है कि भाई अपना आदमी है। जब उनकी सरकार आती है तो उनका फोन जाता है कि भाई अपना आदमी है। ये अपना आदमी तभी रहेगा जब वन रहेंगे। वन नहीं रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस धरा के ऊपर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और बहुत सरल है, अगर हमारी सबकी भावना होगी कि हमें वन को संरक्षित रखना है तो बहुत सिंपल, आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, हम सैटेलाइट के माध्यम से वन क्षेत्रों का सर्वे कर सकते हैं। आज के दिनांक में कितने वहां पर कब्जा है उसको चिन्हित कर सकते हैं। और जब तक हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे, और सख्त कदम अधिकारियों के माध्यम से उठेगा, हमारी भावना के माध्यम से उठेगा, और हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कर दें कि आज जिस वन क्षेत्र अधिकारी के क्षेत्र में जो क्षेत्रफल आता है और आज की दिनांक में वहां पर जो चिन्हित किए हुए कब्जे हैं, उनके अलावा भविष्य में कल के दिन, परसों के दिन, 1 साल के बाद, उसके कालखंड के अंदर, उसके कार्यकाल के अंदर अगर एक भी कब्जा हुआ तो उसका जिम्मेवारी तय होगी उस अधिकारी के ऊपर। तो मैं मानता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि एक भी कब्जा वन क्षेत्र भूमि पर नहीं होगा। हम अपने क्षेत्र के वन क्षेत्र, अध्यक्ष सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट में अपना मैं पूरा कर रहा हूँ। 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ, 42 और 45 मैं 1 मिनट में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मैं अपनी विधानसभा का पूरा वन क्षेत्र माननीय मंत्री जी से मैंने निवेदन किया, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है मेरे क्षेत्र में वन क्षेत्र पे जो अवैध रूप से कब्जे हैं उनको चिन्हित करके दूंगा। और मैं चाहता हूं, हमारे लिए नहीं, इस पूरी प्रकृति के लिए हमें वन क्षेत्र की भूमि को खाली कराना चाहिए और वहां पर वन वृक्षारोपण कर और एक घने जंगल का निर्माण कर बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।